सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। हर साल जैसे ही टैक्स ईयर 3 जून को ख़त्म होता है तो हम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। ये टैक्स पेयर के लिए मुश्किल होता है कि वो पूरे साल का टैक्स इकट्ठा लमसम जमा करवाए, जबकि टैक्स डिपार्टमेंट ये चाहता है कि वो जल्द से जल्द टैक्स को कलेक्ट करें। इसी मकसद के लिए एडवांस टैक्स को मुतारिफ करवाया गया। एडवांस टैक्स क्वार्टरली बेसिस पे जमा करवाया जाता है, जैसे जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून तक। एडवांस टैक्स जमा करवाने की लास्ट डेट इंडिविजुअल्स के लिए 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च और 15 जून है, जबकि कंपनीज और एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के लिए 25 सितंबर, 25 दिसंबर, 25 मार्च और 15 जून है। अब हम ये समझते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन पर एडवांस टैक्स जमा करवाना ज़रूरी है। कंपनीज और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हर हाल में एडवांस टैक्स जमा करवाएगी, जबकि इंडिविजुअल्स एडवांस टैक्स तब जमा करवाएंगे जब उनकी सालाना टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो। लेकिन वो लोग जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं और वो लोग जो फाइनल टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एडवांस टैक्स जमा करवाएं, क्योंकि उनका ऑलरेडी एडवांस टैक्स जमा हो रहा होता है। अब हम ये समझते हैं कि एडवांस टैक्स को कैसे जमा करवाया जाता है। इंडिविजुअल्स का एडवांस टैक्स निकालने के लिए आपको लास्ट सबमिटेड टैक्स रिटर्न की टैक्स लायबिलिटी को चार्ट पे डिवाइड करना है और इसमें से लेस कर देने हैं वो तमाम टैक्सेस जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, मसलन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे टैक्स और मोबाइल पे टैक्स और पीटीसीएल पे टैक्स एटसेट्रा। कंपनीज और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप पिछले साल की सबमिटेड टैक्स रिटर्न की टैक्स असेस्ड वैल्यू को डिवाइड करेंगे उस साल की टर्नओवर के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे क्वार्टरली टर्नओवर के साथ, और जो वैल्यू आएगी उसमें से आप लेस कर देंगे वो तमाम टैक्सेस जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। जब आप एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाते तो डिपार्टमेंट नोटिस के ज़रिए आपके एडवांस टैक्स की खुद कैलकुलेशन करके भेजता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिपार्टमेंट को ये कैसे पता चलेगा कि हमारी क्वार्टरली टर्नओवर क्या है। इस सूरत में डिपार्टमेंट आपकी टर्नओवर जो कि आपने रिसेंटली फाइल्ड सबमिटेड टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर की हुई है, उस टर्नओवर को 10% बढ़ा देगा और उसे 4 पे डिवाइड कर देगा, और जो अमाउंट आएगी वो आपकी क्वार्टरली टर्नओवर कंसीडर की जाएगी। साल के इख्तिताम में टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए जो आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे वो आपके एडवांस टैक्स के बराबर आनी चाहिए, या एडवांस टैक्स उस टैक्स लायबिलिटी का 90% होना चाहिए। अगर तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी के 90% से कम हुआ तो इस सूरत में आपको डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना होगा। Tax liability under sections 113 and 113C shall also be taken into account while working out payment of advance tax liability under this section. Company, AOP and banking company shall estimate the tax payable for the relevant tax year at any time before the second installment is due. In case the tax liability is likely to be more than the advance tax payable, the taxpayer shall furnish to the Commissioner on or before the due date of the second quarter an estimate of the amount of tax payable by the taxpayer and thereafter pay 50% of such amount by the due date of the second quarter of the tax year after making adjustment for the amount, if any, already paid in terms of subsection 4. The remaining 50% of the estimate shall be paid into equal installments with the third and fourth quarter of the tax year.